कहानी शुरू होती है 2008 से, जहां पर हमें जीरो नाम के एक लड़का को दिखाया जाता है। जीरो हमेशा अकेला रहता था क्योंकि उसका साथ देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं थे। और फिर एक दिन जब वो मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है कि तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की भी जीरो को ही देख रही होती है, जिसे देखते ही वो लड़की मुस्कुराने लगती है, लेकिन जीरो उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता। और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और मॉल से कुछ कपड़े चुराकर पहन लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें जीरो को दिखाया जाता है, जो कि आज उसका बर्थडे होता है। लेकिन यहाँ पर उसका कोई नहीं था, इसलिए वो हमेशा अकेले ही अपना बर्थडे मनाते थे। इसलिए आज भी वो अकेले अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में जाता है। लेकिन वहीं पर वो लड़की भी आ जाता है जो उसने मॉल में देखा था, और वो लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो लड़की जीरो को बताती है कि आज के दिन उसका बर्थडे है, जिस पर जीरो भी उसे बताता है कि उसका भी आज ही के दिन बर्थडे है। उसके बाद वो लड़की मेन्यू देखकर काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है। अब खाना खाने के बाद वहाँ पर वेटर बिल लेकर आता है, और जब जीरो बिल देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो लड़की जीरो से बोलती है कि तुम बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, जिसे सुनते ही जीरो भी बाहर आ जाता है और उस लड़की के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की रेस्टोरेंट से भागते हुए बाहर आती है और उसके पीछे रेस्टोरेंट के मैनेजर भी पड़ा हुआ था, यानी कि उसने खाना की पैसा नहीं दिया था। अब जीरो और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो दोनों रात भर काफी एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर जीरो भी बहुत खुश था क्योंकि इस साल का बर्थडे उसके लिए सबसे अच्छा हो गया था। अब थोड़ी देर बाद वो लड़की जीरो से उसकी आंखें बंद करने के लिए बोलती है, और जब जीरो अपनी आंखें बंद करता है, जिसके बाद वो जीरो को एक बर्थडे गिफ्ट करती है और जीरो से बोलती है कि वो फ्यूचर से आई है। जिसे सुनते ही जीरो अपनी आंख खोलकर देखता है तो वहाँ पर वो लड़की नहीं होती, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो लड़की अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से जीरो फिर से उदास रहने लगता है और उसकी जिंदगी दोबारा से पहले जैसी हो जाती है। अब ऐसा ही करते करते एक साल बीत जाता है और फिर उसका बर्थडे आ जाता है, जहां पर जीरो हर रोज के तरह अपना बर्थडे मनाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें शहर के दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ही तेज बिजली कड़कती है, और उसके तुरंत बाद ही वहां पर एक लड़की आ जाती है। ये लड़की देखने में बिल्कुल पहले वाली लड़की जैसे ही थी, लेकिन इस बार उसके हैबिट बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वो काफी गुस्सा और काफी ताकतवर थी, जो कि एक ही झटके में किसी को भी मार गिराती है। उसके बाद वो लड़की एक शॉप में जाकर वहां से कुछ कपड़े ले लेती है, जिसे देखकर वहां के ओनर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बिजली के झटके देकर बेहोश कर देती है। उसके बाद वो लड़की केक लेकर सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां पर जीरो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। और तभी जीरो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इतने में ही रेस्टोरेंट के अंदर कुछ लोग आकर फायरिंग करने लगता है, और उनमें से एक गोली जीरो को लगने वाला होता है कि तभी वो लड़की उसे बचा लेती है। उसके बाद वो लड़की उन लोगों को मारने लगती है और उसे उठाकर विंडो से बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर जीरो काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उस लड़की को अपने अपार्टमेंट में ले आता है। अब वो दोनों घर पहुंचने के बाद वो लड़की जीरो को अपनी आंखों से होलोग्राम बनाकर दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है ये इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, जो कि फ्यूचर से आई होती है। जीरो को उस होलोग्राम के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर का खुद जीरो होता है, और फ्यूचर में जीरो ने ही उस लड़की को बनाया होता है। वहाँ पर फ्यूचर का जीरो बताता है कि वो लड़की उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में उसके साथ ऐसी चीजें होने वाली है जिनसे जीरो को काफी खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उस लड़की को जीरो को बचाने के लिए भेजा है। और यहाँ पर फ्यूचर का जीरो बताता है कि उस लड़की का नाम साइबॉर्ग है। ये सुनकर जीरो काफी चौंक जाता है, उसे यकीन नहीं होता है कि ये रोबोट को उसी ने बनाया है। और तभी साइबॉर्ग जीरो को बताती है कि वो एक रोबोट है और उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। अब अगले दिन जीरो को कॉलेज जाने में काफी लेट हो रहा होता है, लेकिन तभी साइबॉर्ग जीरो को उठाकर गोली की स्पीड से उसे कॉलेज पहुंचा देती है। वो इतनी तेज भागती है कि आसपास के लोगों को कुछ भी पता ही नहीं चलता। कॉलेज में जीरो के साथ उस लड़की को देखकर उसके दोस्त उसे पार्टी पर इनवाइट करते हैं, और जीरो ने गलती से साइबर को भी ड्रिंक करवा देता है, जिसकी वजह से उसके सिस्टम बिगड़ जाते हैं। इसलिए वो अपनी गर्दन को राउंड राउंड घुमाने लगती है, जिसे देखते ही जीरो उसे लेकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन वो दोनों बाहर जा रहा होता है कि तभी वहां पर एक बच्चे का एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर साइबॉर्ग गोली की स्पीड से जाकर उस बच्चे को बचा लेती है। अब जीरो और साइबर बहुत मस्ती करने लगता है, और ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, और धीरे धीरे जीरो साइबॉर्ग से अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन साइबॉर्ग के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, और उसका काम सिर्फ जीरो को प्रोटेक्ट करना था। फिर एक दिन जब जीरो टीवी देख रहा होता है कि तभी न्यूज पर बताता है कि एक बिल्डिंग के अंदर आग लग गई थी, लेकिन वहां पर एक अनजान लड़की ने सभी बच्चों को बचा लिया, और अनजान लड़की और कोई नहीं बल्कि साइबॉर्ग ही था।
और फिर एक दिन ऐसे ही साइबॉग जीरो से उसके गांव जाने के लिए बोलती है, लेकिन जीरो उसे मना कर देता है क्योंकि उसका गांव भूकंप की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। और तभी साइबॉग उसे बताती है अगर वो अपने गांव नहीं गया तो उसे इस बात का पछतावा पूरी जिंदगी भर रहेगा। जीरो भी अपने गांव का नाम सुनकर इमोशनल हो जाता है और अंत में वो अपना गांव जाने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों बस में बैठकर उसके गांव के लिए निकल जाते हैं और जब जीरो वहां पहुंचकर देखते हैं तो उसका गांव बिल्कुल ठीक था, वहां कोई भी भूकंप नहीं आया था। दरअसल साइबॉग उसे टाइम ट्रेवल करके पास्ट में ले गई थी और यहाँ वो अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जहाँ उसे अपने बचपन के सभी यादें भी आने लगता है। और फिर एक दिन जीरो साइबॉग से कहता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन साइबॉग उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती क्योंकि वो एक रोबोट था और उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं थे। अब अगले दिन जीरो न्यूज देखता है जहाँ न्यूज में बताया जाता है एक आतंकवादी एक स्कूल के अंदर घुस गया है और वहाँ पर हुई सभी बच्चे और टीचर्स को बंदी बना रखा है, जिसे सुनते ही वहाँ पर साइबॉग पहुँच जाती है और उन आतंकवादी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। अब थोड़ी देर बाद साइबॉग जब घर आती है तो जीरो उसे किस कर देता है, लेकिन इस बात पर साइबॉग कोई भी रिएक्ट नहीं करती। यहाँ पर जीरो पूरी तरह से टूट जाता है। अब अगले दिन जीरो पार्टी में जाकर एक लड़की से डांस करने लगता है ताकि साइबॉग को जलन फील हो सके, लेकिन साइबॉग को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जीरो उस लड़की को किस भी करता है, मगर फिर भी साइबॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वो लड़की जीरो को चांटा मार देती है। ये देखकर साइबॉग को गुस्सा आता है और उस लड़की को उठाकर बहुत दूर फेंक देती है क्योंकि साइबॉग को सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो जीरो की रक्षा कर सके। अब जीरो काफी परेशान हो चुका था, उसके बाद वो गुस्सा होकर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब अगले दिन जब जीरो उठकर साइबॉग को देखता है तो वहां पर साइबॉग नहीं होती, जिसे देखकर वो उसे खोजने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। अब फिर से जीरो अकेले हो जाता है और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। लेकिन ऐसे ही एक दिन जीरो अपने अपार्टमेंट में बैठकर पुरानी बातों को याद कर रहा था, तभी वह देखता है उसका अपार्टमेंट बहुत जोर से हिलने लगता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ था, जिस वजह से सारी बिल्डिंग गिर रही थी और देखते ही देखते जीरो की बिल्डिंग भी टूट जाती है, जिस वजह से जीरो भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर साइबॉग आ जाती है और वो जीरो को बचा लेती है। यहाँ पर पूरा शहर भूकंप की वजह से तबाह हो चुका था, इसलिए साइबॉग जीरो को उठाकर सेफ जगह ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है उनके ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली है, जिसे देखते ही वो जीरो को धक्का मारकर दूर फेंक देती है, जिससे वो पूरी बिल्डिंग साइबॉग के ऊपर ही गिर जाती है। लेकिन दूसरी साइड जीरो की तरफ भी जमीन में दरार आ जाती है, इसलिए वो भी जमीन के अंदर गिरने वाला था। लेकिन उधर साइबॉग पूरी तरह से फंस चुका था, मगर फिर भी वो अपने बॉडी को तोड़कर जीरो को बचाने के लिए आ जाता है। जीरो उसकी हालत देखकर काफी दुखी हो जाता है और वो उसे माफी मांगता है, लेकिन इधर साइबॉग समझ चुकी थी कि अभी भी वहां पर खतरा है, इसीलिए वो जीरो को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन जीरो उसके बिना वहां से नहीं जाने वाला था। अब साइबॉग जीरो से बोलती है कि उसे समझ आ चुका है फीलिंग्स क्या होती है। इतना कहते ही साइबॉग जीरो को धक्का मारकर दूर फेंक देती है और तभी एक बिल्डिंग साइबॉग के ऊपर गिर जाती है। अब कुछ घंटों के बाद वहां पर रेस्क्यू टीम भी आती है और जीरो को रेस्क्यू कर लेती है। उसके बाद जीरो जल्दी से जाकर साइबॉग को देखता है, लेकिन वो पूरी तरीके से डेथ हो चुकी थी, जिसे देखकर जीरो उसे गले लगाकर बहुत रोने लगता है। उसके बाद जीरो की जिंदगी दोबारा से पहले जैसा ही हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जीरो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था और उसने साइबॉग को भी बना लिया था। अब यहाँ पर जीरो काफी बूढ़ा हो चुके थे, इसलिए वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था और यही टाइम था जहाँ पर जीरो ने साइबॉग को खुद को बचाने के लिए बीते हुए पल में भेजा था और साइबॉग को भेजने के बाद बूढ़ा जीरो भी मर जाता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 126 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर दुनिया काफी आगे बढ़ चुका था और जीरो और साइबॉग के स्टैचू बनाकर एक म्यूजियम में भी रखा गया था, जहाँ पर सभी लोग उसे याद करता था। और इसी समय में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल साइबॉग जैसी थी और वो लड़की म्यूजियम में जाती है, जहां पर उसे साइबॉग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो देखने में बिल्कुल हूबहू उसी के जैसी थी। और फिर एक दिन वो लड़की साइबॉग को खरीद लेती है। उसके बाद वो घर जाकर साइबॉग की चिप को निकालकर उसकी सारी मेमोरी को देखने लगती है, जहां पर उसे जीरो और साइबॉग के बारे में सब कुछ दिखाई देते हैं और समय फिर से 2006 में जाती है। ये वही समय था जब जीरो को वो लड़की पहली बार देखी थी और वो लड़की कोई रोबोट नहीं बल्कि एक असली इंसान थी और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।